हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे। तो आज मैं होममेड बर्गर्स विद सैलड विद चीज़ सॉस विद हनी चिली सॉस और एक पोटैटो की डिफरेंट सी रेसिपी मैं बना रही हूँ कि फ़्राइज़ हम बहुत ज़्यादा खाते हैं बर्गर्स के साथ। कहीं बाहर जाएं किसी जगह पे, वहाँ पे भी यही होता है कि आप बर्गर्स के साथ फ़्राइज़ खाते हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं बर्गर के साथ हैश ब्राउन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, एंड तक देखना आपने ज़रूर, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात भी डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ सैलड के लिए, क्योंकि सैलड ऐसा स्टफ़ है कि आप इसको पहले बना के रख लें और अच्छा चिल हो तो ये खाने का मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पे एक एप्पल लिया और थोड़ी सी मैंने ना बंद गोभी ली, इनको बारीक बारीक काट के। देन इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मायो और थोड़ी सी क्रीम, देन थोड़ी सी शुगर, हाफ़ टी स्पून ऑफ शुगर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ठीक है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं कवर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए मेरे बाकी काम करने तक। और बात ज़रूरी मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि आज मैंने सोचा था ना कि जब भी मैं कुछ पढ़ूंगी या अपनी आयत पढ़ा करूंगी डेली बेसिस की, जो मेरी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। बट समहाउ इतना टाइम उसमें मतलब रेसिपी में निकल जाता है कि बात वहाँ पे ही रह जाती है, बात नहीं शेयर कर पाती मैं। और इंशाल्लाह ताला आगे आगे कोशिश करूँगी कि मैं करती रहूँ। थोड़ा सा हम शॉर्ट चले जाया करें रेसिपी की तरफ, लेकिन बात जो मैं करना चाहती हूँ वो कंप्लीट कर लिया करूँ। अच्छा, सैलड की तो आप लोगों को समझ आ गई है कि कैसे बनाया है। सैलड बना के मैंने इसको डाल दिया था फ्रिज में। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 आलू और आई थिंक 2 प्याज लिए थे मैंने, मीडियम से भी छोटे वाले प्याज थे। तो ये मैं आपको हैश ब्राउन की रेसिपी जो है वो बता रही हूँ। तो मैंने एक बोल में पानी ले लिया था, नॉर्मल पानी था, टैप का, ठंडा पानी या गर्म पानी, ऐसा कुछ बीच में इंक्लूड नहीं है। इसको दोनों चीज़ों को ना जो है सॉरी ये जो है पोटैटो और अनियन को आपने कद्दूकश कर लेना है इसके अंदर ही, पानी के अंदर। और प्याज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा आंखों में लग रहा था, लेकिन फिर भी करना है। ये इससे एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना वो आपका जो आलू का है और जो प्याज का जो एक्स्ट्रा स्पाइसीपन है ना वो थोड़ा सा निकल जाता है। तो आपने इसके बाद इसको स्ट्रेनर में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। मैं ये छोड़ के तो नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। दिन में आई तो अच्छी तरह इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल चुका हुआ था। तो अब 2 टेबलस्पून आपने ऑयल लेने हैं, इसको थोड़ा सा गरम करना है, हीट अप हो जाए। देन इसके बाद ये जो आपने ग्रेट करके पानी से निकाल के रखा था, इसको फिर एक दफ़ा स्पैचुलर की मदद से मैंने प्रेस कर लिया, ताकि इसका फिर भी इसमें, क्योंकि दोनों चीज़ें वाटर बेस्ड हैं तो ये इस तरह ही होगा, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा जितना हो सकता है पॉसिबल उतना ही आप इसको ड्राई करें। देन इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि आप इसका कलर चेंज कर दें, या इतना ज़्यादा नहीं करना कि ये ओवरडन हो जाए, पक जाए। बस इतना करना है कि ये इसकी जो है ना थोड़ा सा कच्चापन है वो बस थोड़ा सा चला जाए। तो मैंने आपको नज़दीक से भी दिखा दिया कि ये किस तरह से होना चाहिए, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट टाइप ही ये रहना चाहिए। और हल्का सा बस इसको आपने रोस्ट करना है। इसके बाद भी इसको ठंडा करना है, ठीक है, फुल ठंडा करना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर फ़ौरन अपने इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा या ये सही बेस नहीं पकड़ेगा। तो मैंने इसको अच्छा चिल किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दरा मिर्च जो पिसी कुटी हुई होती है, जो चिली फ्लेक्स होता है, वो डाला था। थोड़ा सा टर्मरिक हल्दी पाउडर डाला था, बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी डालनी है, क्योंकि इससे आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। देन इसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला था। ऑरिगेनो डालने के बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, ताकि मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करती रहूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँ। तो मुझे 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ा कॉर्नफ्लोर, ये थोड़ा स्टिकी हो रहा था। मैंने फिर एक दफ़ा फिर से कॉर्नफ्लोर डाला और फिर अच्छी तरह ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था बाइंड। देन इसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे पैटी बना के एक ट्रे में ऑयल को स्प्रे करके तो उसमें रख दिया था थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अगर आपने इसको फ्राई करना है फ्राई कर सकते हैं, आपने इसको बेक करना है बेक कर सकते हैं, आपने इसको
एयर फ्राई करना है आप उसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने जो है 2-3 इसमें से किए थे एयर फ्राई और बाकी मैंने इसमें डीप फ्राई किए थे। और ज़ाहिर बात है जो नॉन हेल्दी चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, मैंने वो भी टेस्ट किया और एयर फ्राई वाला भी, वो भी अच्छा था, बट मुझे डीप फ्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो गया था। अच्छा, तो मैंने जो आप लोगों के साथ ये शेयर करना था, कुरान पाक की जो आयत मैंने आज पढ़ी थी वो थी दरअसल हज़रत मरियम के हवाले से थी। वो जब हज़रत मरियम पैदा हुई थी तो उनकी जो वालदा थी, उन्होंने अल्लाह ताला को मतलब प्रॉमिस किया था कि मेरे घर जो भी बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा तो वो मैं अल्लाह ताला को दे दूँगी। यानी कि उस ज़माने में आप अपने बच्चे इस्लाम के लिए मतलब वक्फ़ कर देते थे, फिर उनके ऊपर आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी और ना आपकी कोई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। वो वहाँ पे ही रहते थे जहाँ पे उनको सारा थ्रू आउट इस्लाम के बारे में सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, देन आगे से वो लोगों को गाइड करते थे। तो हज़रत मरियम जब इस दुनिया में आई तो उनकी वालिदा को लगा था कि बेटा होगा तो मैं अल्लाह की राह में उसको वक्फ़ करूँगी, लेकिन वो बेटी थी। लेकिन अल्लाह ताला को तो पहले ही पता होता है कि आपकी बेटी है या बेटा है, जो भी अल्लाह ताला दे वो उनको पता होता है। तो उन्होंने बेटी को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और अपने मतलब उनसे भी बहुत काम लिए इस्लाम के। आपको पता होगा क्या किए उन्होंने काम, लेकिन बेसिकली बात ये है कि वहाँ पे उन्होंने उनको जब एक जहाँ पे वो तालीम हासिल करते हैं ना, वहाँ पे उन्हें भेजा ना, तो वहाँ पे उनका जो केयर टेकर है वो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बनाया था उन्होंने। जब उन्होंने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनका केयर टेकर बनाया तो वो, यानी कि जैसे आप अपने बच्चों को ऑन एंड ऑफ चेक करते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इसी तरह वो भी ऑन एंड ऑफ कभी उनके हुजरे में जाके, महराब कहते हैं उसको, महराब में जाके चेक करते थे, उनसे हाल चाल पूछते थे। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो भी उनको पहुंचा देते थे। एक दिन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम के महराब में उनके हुजरे में तशरीफ़ लेके गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारा रिस्क था, अल्लाह की दी हुई बहुत सारी चीज़ें थी और ऐसे फल और ऐसी चीज़ें थी जो कि बिन मौसम की चीज़ें थी। तो जैसे हम अपने बच्चों से पूछते हैं कोई नई ज्योमेट्री या कोई पेंसिल या कोई रेज़र या वट जो भी स्टफ़ हम उनके पास कोई न्यू देख लें तो हम पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया आपने, ये कहाँ से आया आपके पास। तो सेम इसी तरह उन्होंने भी हज़रत मरियम से पूछा कि आपके पास ये सब कहाँ से है, तो तब उन्होंने ये उनको जवाब दिया कि ये मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने ना उनको डांटा, ना उनसे जेलिस हुए, ना कुछ। उन्होंने उसी टाइम उनके महराब में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, कि अल्लाह ताला आप मुझे भी अपने पास से, यानी उनके पास औलाद नहीं थी तो उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ की थी, ठीक है। और हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए, बताने का मकसद ये है कि अगर हम किसी के पास कोई अपने से बेहतर चीज़ देख लें या कुछ ज़्यादा चीज़ देख लें, रिस्क में औलाद, माल और इल्म, ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर हम किसी के पास देख लें तो ना कि हम उससे जेलिस हों, हसद करें, हाय हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा इस तरह नहीं हो रहा, अच्छा आपके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा और जिसके बारे में आप ये सब कुछ सोच रहे हैं उसका भी नुकसान होगा। डेफिनेटली हसद से नुकसान ही होता है सबका, किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोग में से जो भी कोई ऐसा सोचे, उससे पहले वो ये वाली आयत याद करके और अपने लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला आपने मेरे इस बहन भाई को, यानी कि सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, आपने इनको अता किया तो आप मुझे भी ये अता करें और इसके पास भी इसको सलामत रखें या वटेवर, जो भी आप उसकी बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं। ना कि आप इस तरह जेलिस हो जाएं और इस तरह परेशान हो जाएं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो बेसिकली मेरा आपको समझाने का मकसद ये था कि दुआ करने से वो चीज़ आपको भी मिल सकती है, लेकिन इस तरह की हरकतें करने से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं हासिल होता। बस आप लोग अगर अपने आप को इस चीज़ पे स्टिक रखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हसद करने से किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जो वापस अपनी रेसिपी पे मैं आ रही हूँ, मैंने आपको एप्पल कैबेज बनाया था सैलड कॉल्स्लॉ, उसकी रेसिपी दे दी है, मैंने हैश ब्राउन की भी रेसिपी बता दी है। अब जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था आप लोगों के सामने पिछले आई थिंक व्लॉग में, तो उसमें मैं सिंपल ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ
उसको मैंने 2-3 दिन के लिए फ्रीज़ कर दिया। देन उसके बाद मेरा जब प्लान था तो मैंने वो निकाला, उसको मैंने नाम क्या उसका, जो उसके लिए जो कोटिंग बनाई है ना, वो मैंने लिया फ्लोर, वाइट फ्लोर लिया, मैदा, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, पेस्ट मैंने यूज़ नहीं की, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर और चिली फ्लेक्स और सॉल्ट, दैट्स इट। ये 4 चीज़ें डाल के मैंने उसके अंदर पानी डाल के, मुझे पता चल गया था कि मुझे किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। आप लोग भी देख लेगा, ना ज़्यादा रनी हो ना ज़्यादा थिक हो, बस नॉर्मल सी होनी चाहिए। तो उसको कोट करके मैंने ब्रेड क्रम वगैरह नहीं यूज़ किए। मैं वैसे बर्गर भी बनाती हूँ ब्रेड क्रम वाले, वो अब मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। तो बस ये कोट करके आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसी ऑयल में मैंने वो हैश ब्राउन अपने फ्राई कर लिए थे। मोस्टली मैं बन जो है वो यूज़ करती हूँ थोड़े से बटर में ब्राउन करके, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा मैं जल्दी में थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनको भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी से असेंबल करने के लिए इसी तरह से बन्स को प्लेट में असेंबल किया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखे और इसको मैंने एक दफ़ा माइक्रोवेव कर ली, क्योंकि मैं चीज़ को फ्रीज़ कर देती हूँ, मैं फ्रिज में नहीं रखती। जब इसको माइक्रोवेव कर लेंगे तो बस इसके बाद जो चिकन आपने देखा मैंने फ्राई करके रखा है, वो मैं इसके ऊपर असेंबल करूँगी। अच्छा, मैंने जो हनी चिली सॉस बनाई है उसके अंदर मैंने एक तो नैंडोज़ की सॉस यूज़ की है जो हॉट एंड स्पाइसी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर मस्टर्ड सॉस यूज़ किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर केचप, जिंजर गार्लिक केचप यूज़ किया और थोड़ा सा हनी यूज़ किया, ताकि ये सार और स्वीट और स्पाइसी तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। क्योंकि जो नैंडोज़ की सॉस है ना, वो थोड़ी सी बिटर और स्पाइसी होती है, तो उसको थोड़ा सा ओवरपावर करने के लिए मैंने इसमें हनी यूज़ किया था। तो बस फिर चिकन को मैंने इसके ऊपर असेंबल किया। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर भी कॉस्टलॉ लगा सकते हैं बर्गर्स के अंदर। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था एक टाइम पे ये सब नहीं फिनिश होंगे, फिर मुझे इसको अगर फ्रिज में रखना पड़ा तो कॉस्टलॉ जो है वो ख़राब हो जाता है, उसको दोबारा माइक्रोवेव कर ही नहीं सकते। अगर आप सेपरेट रखें तो आप इसको दोबारा माइक्रोवेव करके यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, वो जो सामने हैश ब्राउन्स हैं ये मैंने फ्राई किए थे और अभी एयर फ्राई में है। अब मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने जो ऊपर वाला पार्ट था बंस का, वो मैंने एयर फ्राई में डाल दिया और थोड़ा सा स्प्रे कर दिया कि चलो उसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि ये कुक हैं, ये कच्चे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेड और बंस जो होते हैं ना, मैं उनको ऐसे थोड़ा सा क्रिस्पी करके यूज़ करती हूँ, मुझे ऐसे कच्चा कच्चा टेस्ट आता है उसका। तो बस फिर जो मैंने हनी चिनी जो सॉस बनाई है ये भी मैंने इस पर असेंबल कर दी। देन उसके बाद मैं इसके ऊपर बन रखूँगी। कोई मैंने सैलड नहीं यूज़ किया क्योंकि मैं वो ढूंढ रही थी, लेटस ढूंढ रही थी, वो मुझे मिली नहीं। मैंने 2-3 स्टोर से पता किया। अच्छा, ये वाइट सॉस मैंने बनाई थी, मैदा लेके उसको हल्का सा ब्राउन किया बटर के साथ, उसको अच्छे से ज़रा उसकी कच्चा वाला टेस्ट मैदे का जब चला जाए तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डाल देना। ये तो सबको ही बनानी आती होगी। और जब दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए मैदे के साथ तो आप उसके अंदर चीज़, काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के तो उसकी कंसिस्टेंसी देख लें जैसे आपको पसंद है। मैंने बर्गर के अंदर यूज़ करनी थी तो मैंने थोड़ी थिक रखी थी। और यही जो सॉस है ना, ये हैश ब्राउन्स के साथ भी सर्व हो सकती है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आऊँगी। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी कही हुई बात को प्लीज़ याद रखना है। और ये देखें हमारी प्लेट भी सेट हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।